हेलो गैस, वेलकम टू ऑफिशियल वाईफाई स्टडी लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है गैस। और मैं आप सभी का मैथ्स एजुकेटर आज के सेशन पे स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है गैस, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए थे उनके बारे में गैस। तो जल्दी से गैस एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है संदीप दीक्षित और मैं आप सभी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेता हूं यहाँ पर और साथ साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, जहां पर मेरे आप स्पेशल क्लासेस के साथ साथ पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद अगर आपका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो पहले पेड सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा गैस। तो चलिए गैस, आ जाते हैं, एक एक करके चीजें आपके सामने आएंगी गैस और इस पर आप लोग डिस्कस करेंगे। तो आरआरबी क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 में जो हुआ था, उसी पेपर को आज के सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गैस ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए गैस क्या है। लिखा है 3 होल 6/17। देखिए गैस, कुछ क्वेश्चन आपके आरआरबी में अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीकेशन के देखने को मिलते हैं। तो 17 3 51 और 6 57, 57/17 और 34 दूनी 34, यहां लिखिए 34 दूनी 68 और 7 75 और माइनस का 25 से कम 25 और 25 से कम 25 9 34, 34 बटे बेटा कितना हो गया 25 हो गया भाई। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। 17 दूनी 34 कट गया और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब ये हो गया। अगर मैं यहां से 75 एलसीएम ले लूंगा तो यहां से तो 57 दूनी 114 हो जाएगा और 34 त्रिका हो जाएगा 3 चौको 12, 3 3 9 और 1 10 यानी 102 बटे कितना हो जाएगा आपका 75 हो गया भाई। तो अब इसे घटा लीजिए तो आएगा 12 बटे कितना 75, यानी इसको काट दीजिए 3 से तो 4 और ये 25 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 2/5। ये बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर था। उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है, इसे ट्राई करते हैं सब लोग मिलके और देखते हैं भाई क्या होगा। 6, ये तो सीधा सीधा है। पहले यूनिट प्लेस देखो 3 6 9, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। इसके बाद आपका अगला क्या हुआ, 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा। इसके बाद 7 7 14, 14 में 7 गया तो 7 आएगा। इसके बाद 9 9 9 18, 18 से 8 ही रहेगा और अगले बार यहां से 0 1 1 हो गया, 1 1 2, 2 में मतलब 6 यानी 12 में से 6 गया तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहां से क्या हुआ, इस 2 में से 2 घट जाएगा और ये एक पहले कैरी लेके चला गया तो दैट मींस ये रहा आपके पास। और इसको डिवाइड करना 3.5 से, पॉइंट हटा दीजिए, एक पॉइंट लगा रहेगा। 35 से इसको काट दीजिए तो 35 से अगर काटते तो 35 से अगर काटा जाए तो आप देखो बच्चे इससे आंसर क्या आएगा। 35 से इसको काटिए फटाफट जल्दी से गैस और 35 एकम 35 बचेगा आपके पास। इसमें इसे डिवाइड कर दीजिए सिंपल सिंपल सा। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 से पहले काटिए फिर 5 से काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा गैस। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है आपका 35 से, तो आपका बच्चे क्या आ जाएगा 19 करके आ जाएगा 1965। क्या आ जाएगा 196.5। दैट मींस ऑप्शन ये बिल्कुल सही था गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखो बच्चे क्या लिखा है। 17,424 और उसकी पावर है आपके पास बेटा कितना 17,424 और उसकी पावर है आपके पास 1/2। किसी की पावर अगर 1/2 होती तो उसका मतलब बेटा आप सब लोग जानते हो क्या होता है भाई। 17,424 है और उसकी पावर 1/2 है। तो अगर किसी की पावर 1/2 होती है तो उसका सेंस होता है कि वो अंडर रूट है। क्या है? अंडर रूट है। और ये 2 है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये इसका अंडर रूट हो गया और ये अंडर रूट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बेटा ये निकलता किसका है, ये 132 का। किसका होता है 132 का। और ये डिवाइड बाय 66 का स्क्वायर है, दैट मींस 66 और इंटू 66 हो गया और इंटू 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब देखो गैस ये चीज तो सही है। अब 66 से काटोगे 2 बार कटेगा और यहां से काटो तो कितनी बार जाएगा, 3 से काटोगे 22 आएगा और 2 से इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू बचा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है और इधर से क्या बचा है आपके पास 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 इंटू 11। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो गया 3/11, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं गैस?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 टू पावर 0.2 इंटू 64 इंटू 8 टू पावर 1.3 इंटू 4 टू पावर 0.2 इसका टू 8 टू पावर क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चे क्या हुआ, 2 टू पावर 0.2 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू टू पावर 6 इंटू 2 टू पावर 3 और उसकी पावर 1.3 इंटू 2 टू पावर 0.2 और इसका टू 2 टू पावर और ये ले लीजिए 3x, जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे। सबका बेस एक जैसा, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला तो 0.2 है, सही है, फिर आपके पास 6 हो जाएगा और फिर 1.3 इंटू 3 दैट मीन्स 13 39 3.9 और प्लस का 0 पॉइंट आपके पास इसका 2 का ये होल भी तो 2 लिखेगा, ये 2 टू पावर 2 यानी 0.4। ठीक है भाई, अब इनको ऐड करिए, बराबर किसके हो गया 3x के। तो डेसिमल वाले क्या है, 4 2 6 9 15 और 7 3 10 यानी 10.5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आता है 35 यानी 3.5 होना चाहिए और 3.5 किसी में नहीं है, तो इसका मतलब श्योर है कि आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज पर पहुंच जाएगा गैस। अगला देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, 83% ऑफ 6242 और फिर आगे क्या लिखा हुआ है 12% ऑफ दिस। ठीक है भाई, 12% ऑफ दिस। तो अगर मैं इधर सोचूं यूनिट डिजिट पे, देखिए 3 दूनी 6 यहां से आएगा और 2 पचे 10 यानी 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो क्योंकि 12% से एक बार ट्राई करते हैं इस तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन ये लेंदी हो जा रहा है, हम कुछ और सोचते हैं कि इसका आंसर निकल के आ जाए भाई आसानी से। अगर मैं इस 12% का परसेंट यहां लगा दूं, ठीक भाई, तो एक तरह से देखो बच्चे क्या लिखा है 624542 इंटू 225 और 12% का मतलब परसेंट 12 लिख दीजिए डिवाइड बाय 100 लिख दीजिए और ऐसे यहां पर 83 लिखिए डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 100। अब देखो गैस कुछ कट फिट रहा होगा, काटिए बहुत आसानी से। 25 9 जा 25 4 जा 4 3 जा हो गया। ओके, और बेटा क्या हो सकता है, यहां से अगर इसको देखें तो 2 बार में अगर देखो, अब यहां से यूनिट डिजिट को मिला लीजिए, आपका आंसर क्योंकि 2 डिजिट में दिख जाएगा। 3 2 जा 6 6 9 जा 54 54 3 जा 4 3 जा 12 दैट मीन्स ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कट चुका है। दैट मीन्स आपका जो आंसर बन सकता है वो आपका क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से 836242 और इंटू 27 ये है भाई। तो 3 दूनी 6 6 सते 42 42 से यूनिट डिजिट तो 2 आने वाला है, तो 2 वाला ऑप्शन होगा और डिवाइड बाय 100 का पॉइंट 2 डिजिट में डेसिमल आएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब इसका हम लोग इस पे C9 मेथड लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। C9 मेथड क्या होता है, सम ऑफ डिजिट मेथड होता है, इसको यूज कर दीजिए। तो यहां से क्या होगा 8 3 11 होता है, 11 का मतलब 2 हो गया, 6 2 8 4 12 2 14 14 का मतलब हो गया 5 7 2 9 यानी 0 हो गया, यानी वो आंसर होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 0 हो। तो 0 कैसे होगा देखिए जरा, 9 तो हट गया, 8 1 9 हो गया, 8 3 3 6 8 14 14 2 16 2 18 18 का यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो दैट तरीके से हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, इससे बोलते हैं C9 मेथड। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन हो तो आप इस मेथड का प्रयोग करें। 1 होल 1/8 1 होल 6/7 3 होल 3/5, तो दैट मीन्स 1 होल 1/8 प्लस 1 होल 6/7 प्लस 3 होल 3/5, तो 6 1 1 2 2 3 5 हो जाएगा और 8 7 5 का एलसीएम, तो 5 8 40 सतह 280 280 एलसीएम हो गया। तो 8 3 24 8 5 40, 7 से इसको करेंगे 40 आएगा, 40 छका 240 हो गया और प्लस 5 25 3 28 56 त्रिका 168, तो दैट से ये हो गया भाई। तो 8 5 13 हो गया और 7 3 10 4 14 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, तो ये आ गया आपके पास डिवाइड बाई 443 280। तो अब ऐसा अगर करो तो अगर 280 से यहां आओगे तो 6 हो जाएगा, तो 280 के बाद बचेगा कितना, 3 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 यानी 163 280, तो ये इसका एकदम सही आंसर है।
हम इस तरीके से इसके फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को जोड़ते हैं। अगर फ्रैक्शन में आपका ये इस टाइप की चीजें हैं तो फिर आप इस तरीके से चीजों को ऐड करके चलते गए। सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर डाउट हो तो देखो बच्चे, ये 5 तो था और प्लस इसको अगर लिखोगे 280 कम 280 बचेगा कितना आपके पास 163। इस तरीके से अगर इतने पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन पे लिख रहे हैं तो फिर ये होता है, तो 5 और 1 क्या हो गया 6 सही 163 बटे 268, ये इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गैस। और अगला देखो भाई क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 25 और इसका डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 248.76। तो यहां से अगर मैं इसे लिखूं डिवाइड बाय 25 है, फिर जो आएगा वो 12 होगा, बराबर आपका 248.76 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा 248.6 इंटू 25। तो 25 को अगर हम लोग लिख दें 100/4 इंटू 12, तो 4 से काट दो तो 300 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 3 छंग 18, 3 रटे 24, 3 छंग 18, 3 रटे 24, 24 और 1 25, 12 2 14, 3 दूनी 6, 1 7, तो 7 4 5, एक मिनट देखिएगा, 3 छंग 18, 3 24, 1 25, दैट मीन्स ये आएगा आपके पास आंसर भाई। तो और एक 0 भी आएगा, दैट मीन्स 74580 आएगा। एक बार चेक करना, 25 यहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में और 25 का हो गया 100/4 और 100/4 का और फिर 12 से मल्टीप्लाई 4 3 12 300 हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 24, 1 25, 3 छंग 12 2 14, 3 6 1 7, तो 74580 बिल्कुल सही है। यानी आंसर आ गया भाई, एक मिनट ये 76 है, तो फिर ये 0.76 है, तो डेसिमल नहीं आएगा, वो 0 नहीं आएगा भाई। ये वही तो मैंने कहा कुछ उतारते समय प्रॉब्लम लग रही थी। 248.76 था, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 3 से 21, 1 22, 3 24, 2 26 और 3 जो 12 2 14, 3 6 1 7, तो 74628, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। देखिए क्लरिकल का एग्जाम है, इस पे आपको एक्यूरेसी को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि एक्यूरेसी से ही आपका बनेगा भाई। 73 का क्यूब करना है, ये तो सिंपल सी बात है भाई। ये अगर क्यूब आपको पता होगा तो आप फटाफट जल्दी से कर लेंगे गैस। ये तो बेसिकली बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हो भाई। और इसका अगर देखो 73 का क्यूब होता है 389017, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही था। एक तरह से करने वाला ही क्वेश्चन नहीं आया था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए गैस क्या लिखा हुआ है, इसे ट्राई करिए। 18.5 इंटू 21.4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 625.44। अब इसे कैसे किया जाए, तो मैं करता हूं जरा, आप लोग देख रहे हैं। 214 है ना भाई, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, एक बार डेसिमल हटा लो, यहां से यहां दोनों जगह से कट जाएगा, तो 185 इंटू 214 और इसको यहां से डिवाइड करना है बच्चे। तो इसे ट्राई करते हैं भाई सब लोग, 185 इंटू 214 करें और इसके बाद फिर अब एक करके काटा जाए। तो सबसे पहले अगर देखो 2 से काटो तो थोड़ा सा दिखने में आसान लगेगा। 2 एकम 2 0, 2 7 14, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब 107 से अगर देखो तो ये अभी देखो 185, 8 1 9 है ना भाई, और 9 5 14, 7 से काट के देखो जरा, 7 से काटे तो 7 दूनी 14 और 4 7 दूनी 14, 4 18 नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कट रहा है, 5 से तो कटने वाला, लेकिन 3 से 8 1 9 नहीं कटता है। अब इसका मतलब ये बेटा ये कुछ और सोचना पड़ेगा भाई, डेसिमल तो मुड़ा चुके हैं। 107 से काटते हैं तो 107 से 2 बार गया, तो 2 बार का 214 आ गया, और 214 और फिर आप इसे डिवाइड करेंगे, 214 हो गया, 214 और घटा लिया जाए, यानी 312 है। 312 700 कर रहे थे, तो सोचिए जल्दी से, डिवाइड करिए फटाफट जल्दी से गैस, और कमेंट सेक्शन में जवाब दो भाई क्या आ रहा है। तो ये आएगा 2923 आ गया,
डिवाइड बाय फिर 185 कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां से जब देखो तो ये आंसर होने के चांसेस बन रहा है, क्योंकि 6 से जब गुणा करेंगे तो अभी आपके पास ये हो सकता है, और नहीं तो फिर ये आपके पास गड़बड़ बनेगा। आया सबको समझ में, क्योंकि यही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, यानी 114.6 इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जल्दी से गैस कमेंट्स करना अगर आपके पास लग रहा है कि आपको। चलो बच्चे, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। दैट्स वे ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखो भाई, ये तो बहुत आसान है। 5 से काटो 3 बार, 3 अठे 24, 3 से 21 और 2 23, यानी 234। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो गैस ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन के थे, और करीब 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर लास्ट ईयर आए थे। तो इस बात को भी अच्छी प्रैक्टिस करिए। तो देखो 6 2 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, यानी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। आगे देखिए बच्चे, तो 4 7 11, यानी 4 4 घटा दो तो 7 आएगा, ये तो सही है। 2 अगले में डिसाइड हो जाएगा, 2 5 7, 7 में से 3 गया 4, चलो हटो, आगे करने की नीड नहीं है। आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग भी करिएगा, ये नहीं कि डायरेक्टली जुट गए करने में लगे हो, दे दनादन दे दनादन, ऐसा नहीं बच्चे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग भी लगाना चाहिए। 40 96, और ये आपके पास अगला देखो बच्चे क्या लिखा है, 40 96 और डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 40 96 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 और फिर क्यूब रूट। तो 40 96 अगर देखो तो ये होता है 16 का, ठीक भाई, ये होता है 16 का, और ये होता है बेटा किसका, ये अगर देखो तो ये आपका 4 का होता है। तो 4 से कटेगा 4 आएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क है क्यूब रूट के अंदर, दोनों साइड का क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आपके पास, 4 का क्यूब, यानी 64 एकदम सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ 800 इज इक्वल टू 293 माइनस 22% ऑफ दिस। अब देखो परसेंटेज है तो इसको हटा दो, सिर्फ 8 रखो, और ये 22 का इसका करो तो क्या आएगा, 50 से काटोगे या डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, 25 3 जा 30 हो जाएगा और 25 4 जा। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 15 बार जाएगा और ये जाएगा 11 बार। तो 293 माइनस आपके पास 15 इंटू 11 यानी 165। तो दैट मीन्स 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है भाई। और ये 128, 8 से काटो तो 8 एकम 8, 8 चका यानी 16 का पहाड़े में भी आता, 16 128। तो आसान सा क्वेश्चन था, और बच्चे ये 13वां क्वेश्चन था। अब बताओ आप लोग कमेंट करके कि आप में से 13 में से कितनी तेजी से आपने कितने आंसर्स को फाइंड आउट किया है, क्या आपका स्कोर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखे भाई, और अगला क्वेश्चन गैस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करते हैं भाई। क्या लगा, 138.009 प्लस 341.981 माइनस 146.305, और फिर ये देखो भाई। तो चलो गैस चलते हैं भाई। 9 में से 1 जोड़ा 10, 10 में से 5 जोड़ा तो 5 आएगा, 3 डिजिट वाला डेसिमल वाला बनेगा, श्योर है। और इसका मतलब ये दोनों भाई साहब निकल लेते हैं। चलो 0 प्लस 8 माइनस 0 दैट मीन्स 8। तो दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो रहेंगे। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 0 प्लस 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0, ये भी सही है। अभी तक तो दोनों सही चल रहा है। आगे चलते हैं गैस, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। 8 9, 9 माइनस 6 हो गया कितना, 3, और 3 माइनस 3 ये भी हो गया 0, अभी भी सही चल रहा है। 3 और 4 7, 7 में से 4 गया, 3 आया, 3 में से 2 घटाएंगे। देखिए 3 4 7, 7 में से 4 गया तो, या 4 4 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो दैट्स वे अपना जो पहला स्टेटमेंट है वहीं पर ये गलत हो गया है, और इस वजह से हमारे पास इस वजह से आंसर जो आएगा वो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। चाहे तो आगे करके देखिए, इस 1 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा। इन 210.085 यानी पूरा किया, और लास्ट में पहुंचे कहां पर, नन ऑफ दीज पर। अगला क्वेश्चन गैस देखो क्या लिखा है, 41 होल 1/2, 41 दूनी 82 और 1 83।
बटे 2, 4 3 12 और 1 13, 13 बटे 2, 8 3 24 और 1 25, 25 बटे 2, डिवाइड हटाइए, 3 5 15 और 2 17, तो 3 ऊपर करिए और 17 नीचे कर दीजिए। हो गया भाई। अब सिंपल ही है, अब इस पे जो कट फिट रहा हो, नहीं 3 यहां पर 3 आएगा ना भाई, 3 चौको 12, ये 3 रहेगा ना भाई, ये कुछ कटने फिटने वाला तो बना नहीं भाई कि कुछ बना, 3 चौक 12 1 13 और 82 और 83, तो ऐसा कुछ बना नहीं है। चलो देखते हैं भाई कुछ इधर उधर से बन जाए। अब कुल मिलाकर एलसीएम क्या क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 17 बनेगा। तो इस वाले को 83 इंटू 13 इंटू क्या करना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा। इस वाले में क्या करना पड़ेगा, आपके पास 17 तो है ही है, 2 भी है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो बच्चे इस तरह से यूनिट डिजिट मिलाओ, कुछ बने क्या, तो 17 13 का गुणा तो आपको पता ही, 17 3 51 और 17 5 22, यानी 83 इंटू 221 माइनस 25 है 225 बटे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इनका करके देखो भाई चेक, क्योंकि अभी तो ऑप्शन में ऐसे अजीब से दिए गए हैं कि जिनको हम लोग नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता अभी तो नहीं दिख रहा है कि आप इसे कर पाओ भाई। कहेगा 18 343 और उसमें से आपको 225 माइनस करना पड़ेगा, 18 118 आ जाएगा। क्या आएगा, 18 118 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 17। ये कुछ कट रहा है क्या, 2 से कटता हुआ दिख रहा है, ये तो पक्का है। 6 से 3 से देखो, 8 1 9, 8 1 9 नहीं, 2 से ही कटेगा सिर्फ, तो 2 से कटेगा और 17 से 51 होगा, यानी कुल मिलाकर नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। हो गया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए गैस क्या है, ये आपको, ये अभी हमने नंबर 6 के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो घर पे, इनके कमेंट्स बॉक्स पे जवाब दीजिएगा। आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं गैस, और क्या है उन्हें देखिए। देखिए गैस कल का, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि वाज 1100 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months and rupees 2200 for next 4 months and 4620 during subsequent 5 months of the year. If total saving during this year is this, find the average monthly income. देखो भाई पहले एक एक लाइन को देखिए, 1100 रुपए ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, तो यानी 1100 है, और फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए अगर बात करोगे तो आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका कितना, 1100 इंटू 3, दैट मीन्स 3300 रुपए हो गया। फिर नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, ठीक है भाई, और नेक्स्ट 4 के लिए 2200 है, तो 2200 इंटू 4, दैट मीन्स 0 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। फिर क्या कहते हैं, 4620 नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए, 4620 इंटू 5, तो दैट मीन्स क्या हो गया भाई, 0 5 10, 5 का 30, 2 32, 5 को 20, 20 और 3 23, तो 0 0, 8 10, 3 13, 4 8 12, 12 3 15, 2 1 3, 35 300। और फिर कहते हैं टोटल सेविंग ड्यूरिंग दिस ईयर इज 2100, टोटल सेविंग इतनी है, तो इसको ऐड कर दीजिए, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये सेविंग हो गई। अब आपके पास क्या हो गया, टोटल अगर देखो तो क्या हो गया, 0 0, 3 और 1 4, 5 2 7 3, 3 7 4। ठीक बच्चे, अब पूछा गया एवरेज मंथली इनकम क्या होगी। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 12 से कट रहा है क्या भाई, देख लीजिए एक बार कहीं गलत ना हुआ हो। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए 11 इंटू 3, फिर अगले के लिए 22 इंटू 4, फिर 46 20 इंटू 5, और फिर टोटल करिए तो 33 88 और 5 10, 5 30, 3 5 10, 5 का 30, 2 32 और 5 को 20 और 20 और 3 23। ऐड करेंगे 2 0 आ जाएंगे, और 8 2 10 और 3 13। ओके बच्चे, 4 8 12, 12 3 15, 2 1 3, ये हो गया 35 300 और 21 रुपए टोटल सेविंग है ड्यूरिंग दिस ईयर। तो दैट मीन्स आपका हो गया 37,400
अब इसको डिवाइड कर दे बेटा हम लोग किससे, 12 से। तो डिवाइड करते हैं, हमारे पास दिख रहा है, तो 12 36 हो गया और एक बचेगा, एक बचा तो 12 एकम 12 और इसके बाद यही आएगा 3108.33। दैट्स ये इसकी क्या थी, मंथली आपकी पास सैलरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ पॉकेट, इन माई पॉकेट नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइटर था जिसने एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया था उसने लिखा हुआ है इन माई पॉकेट ₹25, एक मेरी पॉकेट में सिर्फ 25 रुपए हैं। और फिर क्या है, डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, यानी इनमें जो कॉइन्स एक तरह से हैं 20 पैसे के और दूसरे हैं क्या 50 पैसे के। टोटल कॉइन्स जो है वो 80 हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 80 है। ये आपको ने बहुत बार बताया है, आप सभी लोग अगर मेरी क्लासेस देखते हैं रेगुलर, फाउंडेशन का कोर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है वहां पर ही होता है, कई बार आपको इस तरह के केसेस एलिगेशन पे आपको देखने को मिलता है भाई। तो 25 रुपए हैं, हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। हम मान लेते हैं सभी के सभी 20 पैसे कॉइन्स हैं। अगर 20 पैसे कॉइन्स हैं, 80 कॉइन्स हैं, तो 80 कॉइन्स हैं 20/100 करोगे तो आएगा 5, यानी कुल मिला के 16 रुपए हैं। बट एक्चुअल में कितने हैं 25। अंतर कितने का आ गया 9 का, और पर यूनिट का डिफरेंस कितने का है 30 का। 9/30 और कर दीजिए 9/30 कर देंगे तो निकल के आएंगे नंबर ऑफ इसके सिक्के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे क्या भाई, इसको 100 से कर दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 30 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। तो दैट टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, इसे ट्राई करिए। A batsman scored 110 run which included 3 boundaries and 8 sixes। एक बल्लेबाज ने क्या किया है 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री हैं एंड 8 सिक्सेस है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड डिड ही मेक्स बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी कुल मिलाकर अगर देखो 110 रन बनाए हैं जिसपे से 3 बाउंड्री यानी 3 4 जा 12 रन ये हो गए, 8 सिक्सेस गजब, 8 6 48। तो दैट मीन्स एक तरह से उसने 60 रन बना दिए, कैसे बाउंड्रीज और सिक्सेस मिला करके। अब बाकी के जो रन बचे 60 के बाद वो बचे कितने 50, वो इक्का दुक्का यानी दौड़ दौड़ के बनाए होंगे। अब पूछा क्या गया है व्हाट परसेंट्स, तो परसेंट कितना होगा 50 रन बनाए हैं आउट ऑफ 110 में से, तो 50 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 0 0 काट दो। और आप सभी को पता है क्या होगा भाई, या ऐसा सोचिए 5/11 होता है, कहीं ना कहीं यही आपके पास आ जाएगा। 11 4 जा 44 बचेगा आपका 6, यानी 11 5 जा फिर आएगा 5 और ये इतना परसेंट, यानी 45 होल 5/11%। ये इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ डेयरी मैन pays 66.4 rupees per liter of a milk. He added water and sells the mixtures at 8 rupees per liter, thereby making a 37.5% profit. The proportion of water, the proportion of water to milk is received by a customer is। देखो भाई, एक हमारे पास डेयरी मैन है, दूध वाला है, वो 6 रुपए 40 पैसे में दूध लेकर आता है और उसमें से कुछ पानी मिला देता है। पानी जब मिलाएगा तो उसकी कॉस्टिंग होगी कितनी, पानी की 0, और पूरा मिक्सचर सोल्ड करता है 8 रुपए पर लीटर में, 8 रुपए पर लीटर में सोल्ड आउट करता है। तो ये पूरे मिक्सचर का सेलिंग प्राइस हो गया 8 रुपए, 37.5% का प्रॉफिट यानी 3/8 हो गया है। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या 8/11 इंटू 8। समझ में आया कैसे भाई, कॉस्ट प्राइस ये और प्रॉफिट ये, तो बीच में हो जाएगा बेटा क्या आपके पास 64/11, घटाओगे तो यहां पर आएगा 64/11, इधर से इधर घटा दो, ठीक बच्चे। तो अगर 6.4 घटाओगे तो 11 चौको 64 और इन दोनों का एलसीएम तो 11 हो जाएगा, 11 चौको 64 और 11 6 66, 66 से 70, तो 70.4 और उसमें से 64 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा 5 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 5 पॉइंट, यानी घटा दीजिए 5.6 आ जाएगा 5.4 सॉरी क्या आ जाएगा 5 पॉइंट नहीं 6.5 आ जाएगा।
11 से 44, 11 से 66, 66 4 70। अब देखो ये हो गया 6.4 हो गया, डेसिमल हटा दो, 11 से 11 हटा दो, दशमलव हटाओ तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा 1। ये किसका होगा, ये रेशियो आएगा हमारे पास किस चीज का, मिल्क और वाटर का। क्वेश्चन बोला गया वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क का हमारा रेशियो क्या होगा, वाटर टू मिल्क का रेशियो होगा 1:10, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अ सम ऑफ मनी is invested at a simple interest triple itself in 8 years, how many times will it become a 20 years time? 20 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। अब देखो कोई भी प्रिंसिपल था, अब ये सिंपल इंटरेस्ट पर है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में मनी डबल ट्रिपल नहीं होते, अमाउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट डबल ट्रिपल होता है। तो 8 वर्षों में ट्रिपल हो रहा है, यानी 8 इयर्स में ट्रिपल हुआ। तो डेट मीन्स टाइम अगर देखो तो 8 ईयर है, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट हमारा क्या है, ट्रिपल है। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जब ये 20 साल होंगे तो दैट मीन्स 20 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 8 का ये 2.5 गुना हो रहा है, 8 का 2.5 गुना हुआ है तो इंटरेस्ट भी इसका 2.5 गुना होगा। 2 का 2.5 गुना करो बेटा जल्दी से, 2 दूनी 4 होता है, 2 गुना 4 हो जाता है और 1, तो दैट मीन्स 5 होगा। तो इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल ये, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 6 गुना। दैट मीन्स 6 टाइम इसका बिल्कुल सही जवाब था और एक प्रकार का ओरल करने वाला क्वेश्चन ही था। उम्मीद करेंगे सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते गए और अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। एक कारखाने में मजदूर हैं, अरे मजबूर कहाँ है, मजदूर है। The wages of a labor in a factory increases in the ratio 22 to ratio 25. There was the number of the ये जो है वेजेस जो है 22 थी पहले, अब हो गई 25 की, और जो इससे रिडक्शन हो गया, पहले 15 एम्प्लॉय थे तो अब हो गए 11। रेशियो में ये चल रहा है। फाइंड द ओरिजिनल वेजेस ऑफ द बिल इफ द प्रेजेंट बिल इज दिस। ठीक है भाई, तो पहले अगर हम लोग देखें वेजेस 22 रुपए मिल रहा था तो अब मिल रहा है 25। पहले लोग थे बेटा कितने, 15, तो अब हो गए हैं कितने, 11। तो अगर इन दोनों का गुणा कर ले तो पहले का बिल ये होगा और नया बिल ये हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी 330। 11 का गुणा करेंगे तो 5, 11 55, 11 दूनी 22, 275। आ गया समझ में। प्रेजेंट का बिल ये है और पूछा गया है आपसे ओरिजिनल बिल कितना, नहीं 275 का वैल्यू है आपके पास इतना भाई। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है तो 330 का वैल्यू क्या होगा, मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। 275 इंटू 330, 11 2 जा 22, 11 5 जा 11 3 जा 5 6 जा 5 5 जा 5 से काटेंगे 1 आएगा। दैट मीन्स 1 6 जा 6000, यानी ऑप्शन ये डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। 12 men complete a work in 18 days. 6 days after they had started, 4 men joined them. And how many days will all of them work to complete the remaining work? 12 men complete a work in 18 days. तो 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे थे। चलो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये M1D1 का कंसेप्ट होता है 6 days आफ्टर, यानी इन्होंने 12 लोगों ने 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। 4 मैन और आ गए तो 12 4 16 हो गया। कितने दिन लगेंगे, टोटल काम तो यही है, बस इसको इधर लिखा 12 इंटू 12 बराबर 16 इंटू डी। तो 4 चको 16, 4 3 12, 4 से ये 3, तो डेज हो जाएंगे आपके पास आ गए कितने, 9 डेज करेंगे रिमेनिंग टास्क। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें 9 दिन लगेंगे। तो दैट्स गैस ये था क्वेश्चंस। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively if they are open in alternate hours, and if pipe A is open first then the tank shall be full in। A और B किसी टैंक को 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप A जो है 6 घंटे में भर रहा है, पाइप B उसको 4 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, 6 2 जा 4 3 जा।
अल्टरनेट सीक्वेंस में खोलेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो दैट मीन्स इस तरीके से 2 और 3 2 3 2 3 करता गया। तो दैट मीन्स पहले ए तो 5 हुआ, 12 को 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 भाग कौन भरेगा, ये भरेगा पहले, तो 1 ये आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 का 4 ये घंटे हो गए और 1 घंटा ये, कुल मिलाकर आ गए 5 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। आया भाई, अल्टरनेट काम करने का ये तरीका होता है। 2 पहले भरा इसने, फिर 3 फिर 2, ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा। तो 5 भरेगा 2 घंटे में, फिर हम 12 को नियरेस्ट देखते हैं कि 5 दूनी 10 हो गया, तो 4 घंटे में भरा कितना 10। अब बचा कितना 2 भाग, 2 भाग कौन भरेगा, ए भरेगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास घंटे आ जाएंगे 5 घंटे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गैस, और ये क्वेश्चन को रीड किया जाए और देखते हैं गैस इस पे क्या होगा, इसे ट्राई किया जाए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। 2 trains are 2 kilometer apart. Their length are 200 meter and 300 meters. They are approaching towards each other. Okay, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। इनका स्पीड दिया गया 20 and 30 मीटर रेस्पेक्टिव। आफ्टर हाउ मच टाइम विल क्रॉस ईच अदर। जब क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए पहले तो 2 किलोमीटर की दूरी है, उस दूरी को कवर करेंगे, फिर आमने सामने आ जाएंगी, मतलब एक दूसरे के सामने, मतलब ऐसे से नहीं आएंगी, थोड़ा सा आगे पीछे होंगी, फिर एक दूसरे क्रॉस करेंगे। यानी कुल मिलाकर क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना होगा, 2 किलोमीटर प्लस 200 प्लस 300, यानी 2 किलोमीटर प्लस 200 प्लस 300, इतना ये मीटर में है, ये मीटर में। तो कुल मिलाकर देखो तो 2 यानी 2000 यानी 2500 मीटर, किलोमीटर को चेंज कर दिया, 2500 मीटर की दूरी इनको कवर करनी होगी क्रॉस करने के लिए। और ये चल कैसे रही हैं, अपोजिट चल रही हैं। तो 20 प्लस 30 हो गया 50। तो दैट मीन्स इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, एक की स्पीड 20 दूसरी की 30, दोनों को ऐड करोगे तो 50 से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, यानी 50 सेकंड का टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है आप सभी की स्क्रीन पर। ट्राई करते हैं सब लोग मिलके। क्या लिखा हुआ है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एंड आगे की ओर बात किया गया है, पर आवर इट ट्रेवल्ड 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड रिटर्न टेकिंग टुगेदर ऑल टुगेदर इज 20 आवर्स। फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो। करंट का क्या फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो आपको डिस्टेंस निकालना होता है। जब भी कहीं ऐसा हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं S1 अपॉन S2 और अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम का सम। ये यूज करते हैं जब आपके पास टाइम समेशन दिया जा रहा। यहां पर दिया क्या गया है, मोटर बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में स्पीड दी गई है, तो दैट मीन्स करंट का स्पीड नहीं पता होगा, तो 10 माइनस सी अपॉन 10 प्लस सी, और माइनस का प्लस का 10 माइनस सी, ये हो गया। और इनटू टाइम लगता है कितने घंटे, 20 घंटे। और इस प्रकार से डिस्टेंस चली गई है कितनी, 91। तो ये 10 प्लस सी 100 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी से सी कट जाएगा 20 और इंटू 20 कट जाएगा। चलो भाई इधर आ जाओ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू होगा 100 माइनस 91 इसका 9। तो सी का वैल्यू होगा रूट के अंदर 9, दैट मीन्स आ गया 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ये होगा करंट का स्पीड। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग इस कंसेप्ट से लगाते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग को स्पीड टाइम डिस्टेंस जो पढ़ाया हुआ है उस पर आपको इस तरह की चीजें डिस्कस भी कर रखी भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, What is the average production of all the units for the year 2002? ये एक डेटा एंट्रेशन है, इस पे पहले ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस में ये ग्राफ है, इस ग्राफ को पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा और फिर आप उसे करेंगे। तो ABCDE है और F है। तो व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द यूनिट टुगेदर इन लाख टन्स फॉर द ईयर 2002? 2002 में सभी इकाइयों का औसत उत्पादन क्या है?
2002 में कौन सी इकाइयों का, सभी इकाइयों का औसत उत्पादन। अभी हमने औसत के लिए अगर बात करें तो 2002 के लिए बात किया गया है, यानी एक तरह से बच्चे ये रेड वाले की बात की जा रही, इस वाले सेक्शनों की सभी की एवरेज चाहिए। तो अब देखो तरीका तो ये सबको जोड़ करके हम लोग क्या करें, 6 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं इस मेथड को प्रयोग नहीं करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों को सिखाऊंगा कि डेविएशन मेथड यूज करिए। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है, ना तो ये 100 वाला 10 होगा, हम मान के चले 100 अगर है, 100 मानने से बेटा क्या हुआ, ये 10 ज्यादा, ये 10 ज्यादा तो 20 इसको दे दीजिए, तो ये हो गया 80 हो गया। ये 5 ज्यादा है तो 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दीजिए, ठीक भाई, 5 और 5 इसको दे दीजिए, तो ये हो गया बेटा कितना, 90 हो गया। ठीक भाई, 5 दे दीजिए तो 90 हो गया। अब ये इतने, ये सब ऊपर वाले सारे यहां तक के 100 हो गए, ये 90 है यानी 10 कम है, और ये 80 यानी कुल मिलाकर कितना कम है, 30। यानी एवरेज जो होगा वो 100 ना होके 100 में से 30/6 कम होगा, 6×5 = 30, यानी कुल मिलाकर आ गया 95। इसे हम लोग कहते हैं डेविएशन मेथड। डीआई में ये मेथड जरूर लगाया करिए और जल्दी से आंसर निकलता है। 10 10 20 यहां दे दीजिए, 100 हो गया, ये 10 कम, अभी ये 20 कम है, इधर 5 दे दीजिए, तो ये भी आपके पास कम हो गया, कितना अभी 10। तो कुल मिलाकर अगर देखो 10 वो कम है, 20 वो, 30 कम हो गया टोटल में। एवरेज में कितना कम होगा, जो हमने 100 माना उससे 30/6 कम होगा, यानी कुल मिलाकर 5 कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एबीसी इन 2001 ऑफ द, और फिर क्या बोला गया है, एंड व्हाट इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ डीईएफ इन 2022। एबीसी यानी 90, 75 और 100। तो अगर मैं इसमें से 90 अगर देखो, अगर 90 में मान लिया जाए तो इसको अगर हम लोग देखें 10 ज्यादा 10 यहां पर दे दोगे तो 85 होगा, तब भी 5 कम होगा, तो दैट मीन्स आपका 90 में से 5/3 कम होगा, यानी 1.666 करके कम होगा। दैट मीन्स आपका देखो बच्चे क्या होगा, 88.44 करके हो जाएगा। फिर डीईएफ का आपका 2022 में, डीईएफ का 2002 में 100, 105, 85, तो 100 अगर मानते तो 5 इसको दे दीजिए, तब भी आपके पास 10 कम हो गया। 10 कम करने का मतलब 100 माइनस 10/3 यानी 3.33, यानी 96.33 होगा। अब ये बताना है कि कितना परसेंट था लगभग में। तो अगर राउंड ऑफ करें तो एक बार समझिएगा जरा ध्यान से, लगभग 90 के पास तो पहुंचेगा, 100 वाले तो ये दोनों कट जाएंगे, और अगर देखो 3 8 24 यानी कहीं ना कहीं आंसर होगा 91.38। दैट्स वे, ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर और करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं गैस, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गैस क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2 year together for unit B to that for C। यूनिट B और C का क्या होगा एवरेज प्रोडक्शन, B और C का यूनिट का एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा, ये आप सभी को बताना भाई। B और C का एवरेज प्रोडक्शन, B और C का एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, कहां पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर B फॉर 2 years B एंड C। तो इन दोनों का 75 और 60 यानी कुल मिलाकर हो गया 135, और C का 100 और 110 यानी 210। अब देखो कुछ कट रहा भाई, क्या 3 से कट रहा सर, काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, 5 से काटोगे 5 9 45, और ये आ जाएगा 14। तो ये आएगा आपका आंसर भाई, 5 7 6 13 बिल्कुल सही है। तो दैट मीन्स 9:14 आएगा। बी और सी ही तो चाहिए, क्योंकि देखिए नन ऑफ दिस जब आता है ना तो एक बार सोचने पे मजबूर आप भी होते हैं, और हम लोग भी एक बार चेक करते कहीं ऐसा तो नहीं एरर में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर, और इसे ट्राई करो, देखो गैस क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोडक्शन फॉर 2 year by unit F is what percent of the total production of the 2 years together by a unit D। total production for 2 year together by a unit F, unit F में is what percent of the total production 2 year by a unit D।
यानी एफ का टोटल प्रोडक्शन 8 7 15 155, डी का यानी 195 इंटू 100, बस हो गया, बस हो गया। अब क्या दिक्कत है भाई, 5 से काट दो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5 3 15, 5 कम 5, 5 3 15 और बचेगा 4, 5 9 45, 39। अगर देखो तो 39 से, अगर देखो तो 39 से एक आना चाहिए, एक आने का मतलब ये तो कई आंसर्स हो सकते हैं, तो 31/40 39 एग्जैक्टली तो नहीं होगा, लेकिन आप इस पर पहुंच कर निकाल सकते हो। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, तो आपका आंसर मैच जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैच करेगा। तो अगर आप इसे करेंगे तो आएगा क्या, 79.487 आएगा लगभग, तो इससे आएगा 79.48, तो लगभग बोल सकते हैं 79.49%। आया भाई सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट सी डी एंड एफ टुगेदर। सी डी एफ का टोटल कितना प्रोडक्शन होगा इन सभी का मिला करके। तो गैस सी डी एफ का एवरेज प्रोडक्शन, सी डी एफ ई का एवरेज प्रोडक्शन, तो सी का बेटा कितना है 110, डी का कितना है, दोनों वर्षों को मिलाकर लेना है। ओके, एक चीज तो ये भी इन्होंने बोला है कि दोनों को मिलाकर लेना है, तो अभी हमको एवरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट, और टोटल भी चाहिए। तो 210 195 डी हो गया, ई हो गया आपके पास 190 हो गया, तो 5 हो गया, 9 9 18 1 19 हो गया, 3 और 1 4 1 5, 595 आएगा भाई, देख लेना जरा, 5 9 1 10 और 1 9 19 हो गया, 9 9 18 1 19, 2 2 4 1 5 यानी 595 बिल्कुल सही जवाब था। आया सभी को समझ में। तो गैस ये थे आज के 35 क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये मॉक अच्छा लगा प्रीवियस ईयर। अभी इसका जो हमने कुछ सेशन छोड़ दिया, जैसे इनइक्वालिटी का पार्ट इस पे से नहीं रखा था, उसे हमने हटाया हुआ था कि बाकी इनइक्वालिटी आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी थी, इसलिए इनइक्वालिटी का पार्ट यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो भी आप करिएगा, उस पर भी पिछले जितने क्वेश्चन आपने कर रखे उनकी प्रैक्टिस करिएगा गैस। तो आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन में बस इतने थे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हम लोग के क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।